बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने अपने घरों में सेफ़ रखे, हर दुख बीमारी से, नागहानी आफ़तों से, हर बुरी बलाओं से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, सबको, हमारी फ़ैमिली में हमारे बहन भाइयों को, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ वीडियो बड़ी तो है लेकिन बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैंने यहाँ बनाए थे चॉकलेट फील्ड नूडल, वो डोनट्स। तो बहुत मज़ेदार बने थे। मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। बारिश हो रही थी और मेरे डोनट्स बन रहे थे। नूडल्स नूडल्स मेरी ज़ुबान पर आए जा रहा है क्योंकि सिदरा को भूत सवार है नूडल्स खाने का। तो बस वही ज़ुबान पर बार बार आया जा रहा है कि नूडल्स नूडल्स। लेकिन यहाँ पर मैंने बनाए थे डोनट्स, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने पूरी वाच करनी है। बहुत आसान तरीके से मैंने ये चॉकलेट फिल्ड डोनट्स बनाना बताए हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया था नीम गरम पानी, इक्का पाउडर, ईस्ट, नमक और पिसी हुई चीनी। ठीक है, ये मैंने ले लिए थे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने के लिए, क्योंकि हमारी डो बनेगी, राइस होगी। डो हम गूंद के रख देंगे, राइस होगी, फिर उसके बाद हमारे डोनट्स बनेंगे। ठीक है, फ्राई डोनट्स बना रही हूँ, बेक डोनट्स नहीं बना रही। तो आप इसको फ्राई करके, जिसके पास यानी आप सोच लें कि भगोना, मतलब बेकिंग भगोने में नहीं हो रही, ओवन में नहीं हो रही, तो वो ये डोनट्स फ्राई करें और मज़ेदार से इंजॉय करें। ठीक है, तो मैंने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताएं मैदे में डाल दिए। नीम गर्म पानी से हमने इसको डो को गूंदना है और 2 घंटे के लिए रख देना है राइस होने के लिए। बहुत आसान रेसिपी है। बनी तो बहुत आसानी थी, क्योंकि सिर्फ डो राइस होने में ही टाइम लगता है, डोनट्स फ्राई करने में टाइम नहीं लगता। इतने मज़ेदार और सॉफ्ट डोनट्स बने थे कि बच्चे तो खुश हो गए थे। बस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि मैं मीठा खाना पसंद नहीं करती, तो सिर्फ मैं आपको वीडियो में तोड़ कर दिखाती हूँ। जो भी मीठा है, मीठा मैं टेस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, बस मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देती हूँ, इसलिए मैं आपको कहती भी नहीं अपनी वीडियो में कि भाई बहुत मज़े का बना है। खाते बच्चे हैं। वॉइस ओवर जब करती हूँ तो वो बाद में होती है, पहले बच्चे रेसिपी मेरी ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर मैं वॉइस ओवर जब करने बैठती हूँ तो आपको मैं बताती हूँ कि वाकई बहुत मज़े की बनी थी। बच्चे खुश हो जाते हैं तो फिर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तो बस मुझे यही है कि मेरे बच्चे मीठे के शौकीन हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए स्वीट्स डिशेस बनाती रहूं, और मेरे यूट्यूब के लिए भी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी तो हो सकता है मीठे की शौकीन हो। अब मैं नहीं हूँ तो इसका तो ये मतलब नहीं कि कोई भी मीठा नहीं खाता होगा। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ मीठी स्वीट्स डिशेस भी शेयर करती रहूँ। ठीक है, तो बस इस डो को जो टाइम लगना है वही लगेगा, और आप देखें इतनी जल्दी हमारा ये चॉकलेट फील्ड डोनट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हमने लिया था 1 से 1.5 कप दूध, उसके अंदर हमने चीनी ऐड कर दी थी, उसमें उबाल आने दिया। जब उसमें उबाल आ गया तो इतने में हमने ये, हमारे पास वनीला कस्टर्ड है, इसको हमने घोल लिया है। ठीक है, पानी में हल करके इसको मिक्स करके रख लिया है। जब पानी में, दूध में हमारे उबाल आ जाएगा, चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा, फिर हमने उसमें ये कस्टर्ड ऐड करना है। ठीक है, बहुत आसान रेसिपी है। आपके पास ये 2-3 चीज़ें घर में होनी चाहिए और आप ये आराम से चॉकलेट फील्ड डोनट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कस्टर्ड हमने मिक्स करा। मिक्स करने के बाद जब दूध में आ गया उबाल, तो फिर हमने ये ऐड करके कस्टर्ड तैयार किया। कस्टर्ड आपको पता ही है, सबको पता है, हर किसी को पता है कि कस्टर्ड बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो कस्टर्ड तैयार करके हमने रखा ठंडा होने के लिए। जब नीम गरम सा, मतलब ठंडा रूम टेम्परेचर पर आ गया, हल्का हल्का सा गरम था, तो उसके अंदर आगे क्या करना है वो भी आप लोग मेरे साथ बने रहें, तो आपको पता लग जाएगा मेरी वीडियो का कि मैं कितनी आसान रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने ये अहद कर लिया है कि हमने कुछ काम करना है, कुछ रेसिपी बनानी है, कोई बेकिंग कुकिंग करनी है, तो वो आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो इंसान के अपने ऊपर ही होता है कि हमने हमारे अंदर कितनी लगन जुस्तजू है। खाने को तो आप एक साइड पर हटा दें। ठीक है,
खाने का तो हर किसी को शौक़ होता है। जब बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, पका पकाया मिल जाए तो हर कोई खा लेता है। अच्छी चीज़ हो या ख़राब हो, उनको खाने से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन बनाने का भी शौक़, जज़्बा, जुस्तजू होनी चाहिए कि हम कितने जज्बे और जुस्तजू से हमारी रेसिपीज़ बन रही हैं, हम कितना कुकिंग बेकिंग कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता है जायके में भी, और मेरी जो रेसिपी डिश बनी हुई होती है उसमें भी अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता है कि मेरे बच्चे एक दिन जो खाते हैं फिर दूसरे दिन भी वो खाते हैं रख कर के, नहीं मम्मा एक दिन खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो आज हमने थोड़ा खा लिया तो हम थोड़ा कल खाएंगे। तो आप यकीन जाने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। नीयत साफ़ मंजिल आसान, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास थी डार्क चॉकलेट, ठीक है। डार्क चॉकलेट मैंने ली, उसको मैंने सिदरा से कहा कि इसको कट कर लो, क्योंकि ज़्यादा मोटी होगी तो वो हल नहीं होगी कस्टर्ड में। कस्टर्ड नीम गरम था, इसके अंदर मैंने ये चॉकलेट डाल के इस तरह से इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है कि हमारी चॉकलेट बिल्कुल कस्टर्ड में इतनी मतलब जब्स हो जाए, इतनी मिक्स हो जाए कि वो हमारा कस्टर्ड जो है वो चॉकलेट वाला ही लगे, क्योंकि ये हम डोनट्स बना रहे हैं कस्टर्ड चॉकलेट डोनट्स, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार ये फील्ड कस्टर्ड आए हुए हैं चॉकलेट डोनट्स सोशल मीडिया पे, यानी इतना फेमस हुए हैं ये। इंस्टाग्राम खोल लें, यूट्यूब देख लें, टिकटॉक देख लें, आप हर जगह ये फील्ड डोनट्स की रेसिपी आपको मिलेगी, ठीक है, हर जगह मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, आखिर आप भी तो मेरी फैमिली है, यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो मैंने अपनी फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करना है ना अपनी रेसिपी को। तो इतने साल हो गए जुड़े हुए यूट्यूब के साथ, आखिर 3 से 3.5 साल तो मुझे हो चुके हैं, वो पीछे हटा दो आप, ठीक है। अब मुझे शौक़ और जज्बा हो रहा है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊं। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे खाने के शौकीन हो गए। बच्चे जब छोटे थे तो पकाने का दिल भी नहीं करता था, अब बच्चे माशाल्लाह पढ़ने वाले बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो अब वो फरमाइश कर भी देते हैं किसी चीज़ की। तो मेरी अगर तबीयत ठीक भी ना हो तो मैं वो काम ज़रूर पूरा करती हूँ कि मेरे बच्चों ने कहा है तो वो मैंने लाजमी उनको ये रेसिपी बना के खिलानी है। कभी कभी गुस्सा आता है मुझे, मैं भी आखिर इंसान हूँ, लेकिन मैं फिर बच्चों का जब मुंह देखती हूँ कि नहीं मेरे बच्चे मुझसे इतने शौक़ से फरमाइश कर रहे हैं तो मैंने वो बनानी है, बना के देती हूँ उन्हें, गुस्सा करूँ या जो भी करूँ। तबीयत जब ठीक ना हो तो, और जब तबीयत ठीक होती है तो मैं ख़ुद दिल से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को बना के खिलाऊँ। तो पहले मैंने सोचा साइज़ देख लूँ, कप का साइज़ लिया, एक साइज़ मुझे छोटा लगा, फिर मैंने दूसरा कप लिया, उसका साइज़ मुझे छोटा लगा, फिर मैंने कहा कि बस अब मैंने गिलास लेना है स्टील का। पहले मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हमने इनके अंदर चॉकलेट कस्टर्ड फिल करना था तो इसलिए मुझे फिर गिलास ही लेना पड़ा आखिर में, ठीक है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, पहले एक कप लिया, फिर दूसरा कप लिया, फिर गिलास का बड़ा साइज़ लग रहा था, तो फिर बस मैंने इसी तरह से करके हमने कटिंग की और बना ली। हमारे डोनट्स फ्राई करने थे, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने ये डोनट्स काटे, सिदरा साथ ही मेरे खड़ी थी, आपने देख लिया होगा सिदरा का हाथ आ गया है, मेरा हाथ इतना मोटा और सिदरा का हाथ इतना कमज़ोर। तो आप वीडियो में जब कभी देखें कि हमारे हाथों में फ़र्क आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि सिदरा मेरे साथ काम करवा रही है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नज़रे बद से बचाए। मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह चारों बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और मैं जब दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस मैं दूसरों की बातों में आके अपने बच्चों को मारती थी, कूटती थी, गुस्सा उतारती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को कुछ नहीं कहता। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, एहसास करने वाले हो गए, तो मैं भी दूसरों के पीछे अपने बच्चों को क्यों मारूँ। तो बस आपको पता है आग लगाने वाले ज़्यादा होते हैं और खुश होने वाले कम होते हैं। तो बस यही वजह है कि मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश मुंह से निकालते ही पूरी कर देती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला आमिर के रोज़गार रिस्क कारोबार में बरकत दे, और इंतहा की सबके ही लिए मैं दुआ करती हूँ। लेकिन जब मैं सबके लिए दुआ करती हूँ तो फिर मैं अपने और अपने मियाँ के, अपने बच्चों के, अपने घर के लिए तो बहुत ज़्यादा करती हूँ।
तो ये थे डोनट्स जो फ्राई आपके सामने हो गए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने सॉफ्ट मज़ेदार हमारे ये डोनट्स बने थे। यकीन करें बिल्कुल रुई की तरह हाथ में ये आ रहे थे, इतने हल्के वेट थे, बहुत लाइट वेट थे ये, बहुत ज़्यादा। तो बस जो हमारे पास ग्राइंड की हमने शुगर, उसको रख लिया। इस तरह आप किसी भी नाइफ़ से, चम्मच से, किसी भी स्टिक से आप इसमें करें होल, ठीक है। होल करने के बाद आपने पाइपिंग बैग में हमने चॉकलेट कस्टर्ड अपना ऐड करके रख लिया था। ये होल करे, होल करने के बाद हमने इसके अंदर चॉकलेट कस्टर्ड फिल किया, ठीक है। और फिर हमने इसमें होल करने के बाद हमने शुगर में इसको ऊपर नीचे शुगर लगाई, इसके आपके सामने ही मैं करूँगी। और फिर मैंने इसको फिल किया चॉकलेट कस्टर्ड से, और फिर हमारे डोनट्स जो थे बहुत मज़ेदार यमी तैयार हुए थे। मैंने तो बिल्कुल चुन्ना चींटियों की तरह ही, जो चींटियों की खुराक होती है ना, इतना मैंने बस चखा था। और उसके बाद मैंने ये डोनट्स नहीं खाए, क्योंकि मीठा इतना ज़्यादा लगता है मुझे। जब से शुगर हुई है तो और मज़ीद ज़्यादा मुझे मीठा लगने लग गया है। और जब मैं मीठा मुझे ज़्यादा अब लगता है ना, अब जब शुगर के बाद, तो आप यकीन जाने मुझे मतली सी कैफियत होती है। ऐसा लगता है जैसे अभी खाया पिया सब बाहर आ जाएगा, और अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी। तो मैं इसलिए मीठा नहीं खाना पसंद करती। पहले ही मैं मीठे की चोर थी, लेकिन अब और ज़्यादा मज़ीद मिल जाए तो मैं खा भी लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं कोई फ्रूट वगैरह नहीं लेती तो फिर मेरी शुगर लो होने लग जाती है। तो इस वजह से जब कहीं अगर जाती हूँ, मिल जाए घर में, थोड़ा बहुत मैं ले लेती हूँ मीठा, ठीक है। लेकिन जो मेरी पसंदीदा हो, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट वेट मीठा ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब आपके सामने ये मैं फिल कर रही हूँ डोनट्स के अंदर ये चॉकलेट, ठीक है। अंदाज़ा नहीं हो रहा था किस तरह कितना कितना हमने डोनट्स में भरना है। जब उसके अंदर फिल हो गया तो वो बाहर आ रहा था, तो बस फिर देख देख के एहतियात से हमने इसके अंदर सारे चॉकलेट कस्टर्ड फिल किया, और फिर हमारे डोनट्स तैयार हुए। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं जल्दी से, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको बहुत मज़ेदार मज़ेदार सी बेकिंग कुकिंग की रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरे टिकटॉक इंस्टा को भी फॉलो करें। इसी तरह आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।